हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आज आप सभी को जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट। यानी कि आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स की, इसका सिंपल सा मतलब होता है पास्ट में हमने जो गलतियां करी उन गलतियों को हम जो है यहां पर सुधारेंगे, ठीक है। और उसके लिए एक सिंगल एंट्री जो है पास करेंगे, सिंगल जर्नल एंट्री जो है यहां पर पास कर दी जाएगी और हमारे पास वो गलती जो है ठीक हो जानी चाहिए, ठीक है। सिंगल जर्नल एंट्री पास करने से वो हमारे पास गलती ठीक हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कैसे आप जो है उसको ठीक करेंगे। मान लीजिए आपने जो है प्रॉफिट बांट दिया इक्वली, बट प्रॉफिट जो है उनके रेशियो में बंटना था, तो वहां पर गलती हो गई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस जो प्रॉफिट आपने गलत इक्वल रेशियो में बांट दिया उसको वापस ले लेंगे। फिर इसके बाद जो चीज़ें आपको सही देनी है वो आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो इसके लिए सिंपल सा एक मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, वो देखिए आप सभी। आपको इस तरीके की टेबल बनानी होगी जहाँ पर पार्टिकुलर और ये जो दो कॉलम मैंने यहाँ पर छोड़े हैं ये पार्टनर्स के नाम से आएंगे। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं और ये जो लास्ट कॉलम होगा ये फर्म का होगा। और अगर 3 पार्टनर होते हैं तो यहाँ पर एक कॉलम और आप बढ़ा सकते हैं, 4 होंगे तो एक और कॉलम बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से कॉलम जो है पार्टनर्स पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। देखिए, जब पार्टनर्स को आप कुछ चीज़ ऐसी देते हैं जिनसे उनकी कैपिटल बढ़नी चाहिए तो क्या होगा, उसको आप क्रेडिट कर देंगे। बट कोई चीज़ ऐसी जो आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट का फंडा आपको यूज़ करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूं। मान लीजिए हमने जो है प्रॉफिट जो 50,000 का प्रॉफिट था उसको हमने इक्वली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2 में। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रॉफिट आपने गलत डिवाइड किया है उस प्रॉफिट को वापस लीजिए। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट होगा रिटर्न बैक, ठीक है, रिटर्न बैक प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को रिटर्न बैक लीजिए और रेशियो क्या रखेंगे आप सभी, रेशियो रखेंगे जो गलत रेशियो आपने डिवाइड कर दिया। जैसे आपने गलत रेशियो 1:1 में डिवाइड कर दिया, तो 1:1 में आपने गलत डिवाइड कर दिया, तो 1:1 में आप वापस ले लीजिए। 50,000 का प्रॉफिट था, इक्वल यानी 25,000 रुपये का प्रॉफिट इनको मिला होगा। और जब इनको प्रॉफिट मिला होगा तो इनकी कैपिटल क्या हुई होगी बच्चे, क्रेडिट हुई होगी। यहाँ पर हम इनसे प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, तो प्रॉफिट जब वापस लेंगे तो क्या होगा, इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो आप डेबिट साइड लिख देंगे 25,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ और 25,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास यहाँ। और फर्म में आप जो है वो क्रेडिट साइड दिखा देंगे 50,000 रुपये, क्योंकि फर्म के पास अब पैसे आ गए हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, जो सही डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपको प्रॉफिट को क्या कर देना है, बांट देना है। तो सही डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, आपको जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एट 3:2। तो जो सही रेशियो था उसमें आपने डिवाइड कर देना है। तो सही रेशियो आपके पास 3:2 कहा मैंने। अब 50,000 के 3:2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक की कैपिटल आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप इनको दोबारा प्रॉफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट देने से इनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ेगी तो यहाँ पर क्रेडिट साइड इसको 30,000 रुपये मिलेगा और इसको मिलेगा आपका 20,000 रुपये, और फर्म के पास से वो 50,000 रुपये का प्रॉफिट दोबारा से अगेन चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आप डेबिट साइड लिख देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है टोटल करना है। तो आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50 ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आप टोटल करेंगे इसका, तो इसका टोटल करने पर यहाँ पर 25 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है इसका 20,000 रुपये का टोटल। और यहाँ आप देखेंगे तो 30,000 रुपये का टोटल है और यहाँ पर आपके पास 25,000 रुपये का टोटल है। तो ये आपने यहाँ पर टोटल किया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है किस पार्टनर की कैपिटल कितनी ज़्यादा है किस तरफ। तो ए का अगर आप चेक करें तो ए का क्रेडिट साइड 5,000 रुपये क्या है, ज़्यादा है। तो आप यहाँ लिख देंगे 5,000 रुपये क्रेडिट, ठीक है। तो 5,000 रुपये क्रेडिट वाले ज़्यादा हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डेबिट साइड 5,000 रुपये ज़्यादा है, 25 डेबिट साइड है और 20 है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आप 5,000 लिख देंगे किसका,
डेबिट साइड का, और यहाँ पर आपके पास क्या है, नील, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं बच रही है। अब आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है कि ए की कैपिटल जो है डेबिट होगी, क्योंकि ए को जो है ज़्यादा, बी की कैपिटल जो है डेबिट होगी क्योंकि बी को पहले ज़्यादा मिल चुका था, अब कम मिलना, इसलिए उसकी कैपिटल से निकालेंगे 5,000 रुपये, और वो किसको देंगे, वो देंगे ए को, क्योंकि ए को मिलना चाहिए था 30,000 और पहले मिल कितना रहा था, 25, तो 5 कम मिल रहा था, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी आपके पास बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब अगर दोस्तों कैपिटल अकाउंट आपका ना फिक्स वाला हो तो आप करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पर सेम कैपिटल अकाउंट। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, और जो ए का कैपिटल अकाउंट है वो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। तो टूज एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 5,000 और 5,000 से कर दिया। दैट्स इट दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है, आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है, TS ग्रेवाल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, रिया, मोना एंड निशा आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं ये सभी, इनका रेशियो ये दिया हुआ है, एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर दिस, 3 साल का ये आपके पास प्रॉफिट इनका दिया हुआ है, एंड दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक इक्वली टू गिवन ऑल, ठीक है, मतलब बाय मिस्टेकली जो है सबको इक्वल दे दिया, तो इसका मतलब गलत प्रॉफिट डिवाइड हो गया। अब आपको सही प्रॉफिट इनको देना है, तो पहले गलत वाला प्रॉफिट वापस लेना है और सही देना है, टू दी और द जनरल एंट्री पास करनी है। चलिए देखिए, तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं हम अपना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मेट है उसमें मैंने फर्म लिया हुआ है एक में, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं जो है यहाँ पर फर्म का पार्ट हटाकर एक पार्टनर दे दूंगा, और आप समझ लीजिए कि आप फर्म का बन रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्म में वैसे भी नील ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं है, समझने के लिए बस, ठीक है। बट आप एग्जाम में फर्म का भी बनाएंगे, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, तो मैं तीनों पार्टनर का ही बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो तीनों पार्टनर का अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले है रिया और मोना, ठीक है, और निशा, क्योंकि अगर मैंने कॉलम थोड़ा छोटा कर दिया तो शायद आपको अच्छे से विजिबल ना हो स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए आप सभी, सबसे पहले जो प्रॉफिट है तीनों साल का वो आप रिटर्न बैक लीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके पास आएगा प्रॉफिट रिटर्न बैक, और रेशियो क्या रहेगा, इक्वली, क्योंकि इक्वली आपने गलती से डिवाइड कर दिया है। अब आप चाहें तो तीनों का साल का प्रॉफिट अलग अलग लिखकर भी वापस ले सकते हैं और एक साथ भी वापस ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं एक साथ ही इसको वापस ले रहा हूं, तो मैं टोटल कर लेता हूं, कैलकुलेटर हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, पहला है 41 का प्रॉफिट, फिर है हमारे पास 84,000 और नेक्स्ट है 1,06,000 रुपये। तो टोटल 3,30,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 3,30,000 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें और वापस लेना है तो इनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, 1,10,000, 1,10,000 से 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000, और ये मान के चलिए यहाँ पर ये क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है, अगर हम वो करते हैं तो, ठीक है। और फिर अब इसके बाद इनको जो है प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सही मैनर में। तो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एट 3:2:1, ये इनका सही रेशियो है, 3:2:1, ठीक है। अब देखिए अगर 3,30,000 को आप 3:2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 50। तो इसका मतलब एक इस वाले का तो आप इस देना है तो इनकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे आप, तो क्रेडिट साइड आपने लिख दिया 55,000 रुपये एक का। दूसरे का आपके पास आ जाएगा कितना, 2 है तो 1,10,000 हो जाएगा, 55 दूनी 1,10,000 यानी 110। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 165 इसको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह टोटल कर लीजिए सबका, टोटल करने के बाद देख लीजिए कहाँ पर किसका ज़्यादा या कम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं टोटल, फिर इसके बाद वैल्यूज़ को देखेंगे। तो ये तो 1,10,000 रुपये है, और ये आपके पास 1,65,000 रुपये है, ये 1,10,000 रुपये, ये भी 1,10,000 रुपये, ठीक है, और ये है 1,10,000 रुपये, और ये है 55,000 रुपये। अब आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पर इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा टोटल आ रहा है ना, 1,65 और इधर 1,10 है, तो आपके पास 55,000 रुपये का टोटल इस तरफ ज़्यादा है क्रेडिट साइड, और इधर तो इक्वल है तो नील लिख दीजिए,
ठीक है। और इस तरफ देखें तो आप इस तरफ 55,000 रुपये का ज़्यादा है डेबिट साइड। तो आप देख लीजिए कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट हो रही है निशा, ठीक है, निशा की कैपिटल डेबिट होगी और इनकी कैपिटल फिक्स नहीं दी हुई, ये सब कुछ भी नहीं, तो कैपिटल अकाउंट से ही जाएगा। और रिया जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिया को अब ज़्यादा मिल रहा है। तो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया, ठीक है, टू रियाज कैपिटल। कितने से दोस्तों? 55,000 और 55,000। सिंपल है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अब और क्वेश्चन करते हैं हम सभी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोला हुआ है पी एंड क्यू वर पार्टनर्स एंड इक्वली प्रॉफिट एंड रेशियो है इनका, ठीक है, एंड द कैपिटल फिक्स दी हुई है इनकी। ये ध्यान रखना, इस बार फिक्स कैपिटल है बच्चे, 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये। एंड द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, 12% पर एनम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है। फॉर दैट ईयर 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए हुए प्रॉफिट बांट दिया गया। इसका मतलब है प्रॉफिट को वापस लेना चाहिए, बट यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फिर उसके बाद आपके पास लॉस या जो प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा बेसिकली क्योंकि फर्म देगी, तो उसको फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए फॉर्मेट को सबसे पहले हम अपने यहाँ पर क्वेश्चन में पेस्ट कर देते हैं, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो 2 पार्टनर हैं, पहला है पी पार्टनर और दूसरा है क्यू पार्टनर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इनको। तो पहला है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, ठीक है, 12% दे रहे हैं। तो कैपिटल 2 लाख की है, 2 लाख पे 12% आप निकालेंगे तो क्या होगा? 24,000 आएगा, 12 दूनी 24। 24,000 जब इनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोवाइड करने का मतलब इनको दे रहे हैं, देंगे तो ये कैपिटल किस साइड आएगी? डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी? ये आपके पास जो है यहाँ पर इनको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए क्रेडिट साइड आप शो कर देंगे। 24,000 इसका, और नेक्स्ट इसका 3 लाख है। तो 3 लाख का जब आप निकालते हैं यहाँ पर 12% तो 36,000 आएगा, इसको भी आप क्रेडिट साइड ही प्रोवाइड करेंगे। और फर्म में आप टोटल जोड़ के 60,000 लिख देंगे और फर्म का यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएगा क्योंकि ये इसके लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट, फर्म को लॉस हो चुका है, तो इस लॉस को जो है फर्म डिवाइड करेगी दोनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब दोस्तों मुझे कैसे पता चला लॉस हो रहा है? देखिए ध्यान से समझेंगे। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दिया तो फर्म के पास से जाएगा, तो फर्म के जो प्रॉफिट है वो कम हो रहे हैं, एक तरीके से लॉस हो रहा है, ठीक है ना, इस वजह से वो लॉस है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेशियो क्या था? इक्वली, तो 1:1 में से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास 60,000 से जाएगा, ठीक है, और 60,000 इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, लॉस है तो डेबिट हो जाएगी इन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। तो आप यहाँ पर इन्हें डेबिट साइड लिख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30,000 और इसकी भी 30,000, क्योंकि इक्वली है तो इक्वली 30,000 हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप सभी टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो 30,000 ये आ जाएगा आपके पास, और ये 24,000 और ये भी 30,000, 36, और फर्म में तो 60 दोनों तरफ। ये हो गया टोटल दोस्तों। अब इसके बाद देखिए ध्यान से समझेंगे, आपके पास यहाँ पर देखिए पी में आपके पास डेबिट साइड 6,000 रुपये ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो 6,000 रुपये आपके पास डेबिट साइड का आ गया ये। इसी तरीके से आपके पास पी में आप देखें तो आपका क्रेडिट साइड 6,000 रुपये ज़्यादा है, तो 6,000 रुपये लिख दीजिए क्रेडिट साइड का, और यहाँ पर आपके पास क्या है? निल है। तो इसका मतलब पी की कैपिटल डेबिट होगी, पी से लेना है और क्यू को देना है, तो क्यू की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप सभी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक एंट्री पास करनी होती है ना हमें, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, और अमाउंट कितना आएगा बच्चे? 6,000 रुपये का आएगा, 6,000 रुपये यहाँ पर, 6,000 रुपये यहाँ पर। दैट्स इट। अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। अब देखिए आगे एक और हम सभी क्वेश्चन करते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है। राम, मोहन एंड सोहन, इस बार भी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली इनका,
ठीक है, इनकी कैपिटल दे रखी है, रेशियो तो इक्वल ही है और कैपिटल ये दे रखी है। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू 6% इंस्टीड ऑफ 5%। इसका मतलब क्या है कि 6% आपने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%। तो 5% गलत है, ठीक है ना, नहीं 6% गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6%, 6% दे दिया, बट आपको देना था 5%। तो जो 6% आपने दे दिया वो आप सबसे पहले वापस लेंगे। तो वो वापस लेंगे तो क्या एंट्री होगी, देखिए ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा से अपना फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं। अब दोबारा से मैं फर्म का कॉलम यहाँ नहीं बना रहा हूँ बच्चे, ठीक है, आप समझ जाइएगा, क्लियर है। तो सबसे पहला है आपके पास राम, दूसरा है मोहन, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्योंकि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत इसकी पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर चारों फर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस भी निकलेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत कर देगा आगे जाकर, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है इसको भी निकालना चाहिए और एक कॉलम बढ़ा देना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग एक कॉलम बढ़ा देते हैं यहाँ पर अभी लाइन खींचकर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको, ठीक है। ये आ गया आपके पास, इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए ये, और फिर लास्ट हमने ये बना दिया अपना फर्म का कॉलम, ठीक है, 3 पार्टनर और एक फर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के पास आ जाएगा राम, मोहन, ठीक है दोस्तों, थोड़ी छोटी छोटी राइटिंग होगी क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। एंड इसके बाद हमारे पास राम, मोहन एंड सोहन, और लास्ट आएगी फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है इंटरेस्ट जो क्रेडिट कर दिया उसको वापस ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, रिटर्न बैक इंटरेस्ट ऑन, आईओसी लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट द रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही लिख देते हैं, चलिए, क्योंकि आपको पेपर में तो लिखना ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो 6% आप निकाल लीजिए 1,20,000 पे, 1,20,000 का 6% आपके पास 7200 आएगा, वापस ले रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगी इनकी कैपिटल, तो 7200 यहाँ पर राम का आ गया। इसी तरीके से 90,000 पे आपके पास 6%, 5400, इसी तरीके से 5400 है ये, ठीक है। इसी तरीके से 60,000 पे 6%, 3600 आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 3600 प्लस 5400 प्लस 7200 इक्वल्स टू, आप यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख दीजिए फर्म में 16,200, ठीक है। अब इसके बाद इंस्टीड जो था, मतलब जो रियल था वो दे दीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो सेकंड है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन एट द रेट 5%, तो 5% से हम लोग दे देते हैं इन्हें, तो 5% से देंगे तो 12 पंचे 60, यानी 6,000 रुपये इसका आ जाएगा, और क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि दे रहे हैं तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड दिखाना है। फिर इसके बाद 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 नहीं, 90,000 इंटू 5, कभी कभार कैलकुलेशन, हाँ 45, विश्वास नहीं होता है ना। चलिए आगे 60,000, 60 का 5%, 5 के 30, यानी 3,000 रुपये, और ये डेबिट साइड टोटल हो जाएगा 6 और 3 आपके पास 9 और 13,500, दैट्स इट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे और देखेंगे कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं बच रहा है अब हमारे पास। अब यहाँ से आपको प्रॉफिट और लॉस भी चेक करना है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हुआ है हमारे पास। यहाँ पर आप देखें तो 16,200 का टोटल हो रहा है और यहाँ पर 13,500 का हो रहा है, तो आप इस तरफ भी 16,200 लिखिए और आपके पास 16,200 माइनस 13,500, तो इसका मतलब है 2,700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, क्योंकि क्रेडिट साइड का 2,700 ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो 2,700 का प्रॉफिट हुआ, इस 2,700 का प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट बनाइए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एट, रेशियो देख लीजिए क्या है रेशियो इनका,
इक्वल ही है, तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 1:1:1, ठीक है। अब 2700 डिवाइड बाय 3 इक्वली करना है, तो 900 रुपये का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और इनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। 900 यहाँ, 9000 नहीं दोस्तों, 9000 लिख दिया मैंने गलती से, 900, 900 और 900, दैट्स इट। क्लियर बच्चे। अब आप टोटल कर लीजिए, तो यहाँ पर 7200 का टोटल हो रहा है, यहाँ पर आपके पास 69 का टोटल हो रहा है, 6900, 5400 और 45 और ये भी 5400 हो जाएगा, और यहाँ पर 3600 और यहाँ 3900, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए किधर किस तरफ ज़्यादा है, तो आप देखेंगे इस तरफ यहाँ पर डेबिट साइड 300 ज़्यादा है, तो 300 लिख दीजिए और ब्रैकेट में डेबिट लिख दीजिए। यहाँ नील है, यहाँ कुछ भी किसी में ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 300 ज़्यादा है आपके पास, ये 939 है, ठीक है, 3900 है ये, तो 300 ज़्यादा है आपके पास क्रेडिट साइड, और यहाँ फिर दोबारा नील। तो इसका मतलब है आपको सोहन को कैपिटल देना है, इंटरेस्ट प्रॉफिट बढ़ाना है, और राम को क्या करना है, कम करना है, तो राम की कैपिटल कम हो जाएगी। तो आपके पास एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल, सोहन्स कैपिटल, और कितने से होगी एंट्री, 300 और 300 रुपये से होगी। दैट्स इट दोस्तों, यहाँ तक हमने इस चीज़ को समझा, और आंसर अपना मैच भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बुक में से देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर जो है वो आ रहा है। मेरे पास आंसर लिखा रखा हुआ है, बिल्कुल 61 का आपके पास 300 ही आ रहा है, देख लेंगे आप सभी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को, बहुत अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अब इसके कुछ और क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पर इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मैं आप सभी कराऊंगा। मतलब एटलीस्ट मैं आप सभी को 4 क्वेश्चंस और कराऊंगा, 3 अभी कराए, 4 और कराऊंगा, 4 से 5, तो लगभग हम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद वाली वीडियो में भी, तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने टॉप क्लासेस ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टॉप क्लासेस ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टॉप क्लासेस ऐप पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, और प्रीमियम कोर्सेज हमारा मिलता है, हम जिसमें आप सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अकाउंट्स को, इकोनॉमिक्स को या बिजनेस स्टडीज़ के पढ़ना पड़ता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अच्छी तैयारी करवा रहा हूँ अभी के लिए, फिर हम बाकी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉप क्लासेस ज़रूर ऐप डाउनलोड करिए, और इसके बाद आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा पाऊँ कि आपको कोर्स में क्या क्या मिलता है, कैसे आपको कोर्स को ज्वाइन करना है, और किस तरीके से मैं आपको कोर्स में क्या क्या हेल्प करता हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें यार, इतनी सी तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।